रुको, अभी इस पल रुको, क्योंकि जो तुम्हारे साथ इन दिनों हो रहा है वो अचानक नहीं हो रहा, वो संयोग नहीं है, वो इत्तेफाक नहीं है, और वो तुम्हारी किस्मत का कोई अंधा मोड़ भी नहीं है। वो मेरा बुलावा है। मैं श्याम तुम्हें बुला रहा हूं, और जो आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है, ये वीडियो तुम्हारी नजरों के सामने आई है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। लाखों वीडियो के बीच तुमने इसे क्यों खोला? लाखों पलों में से यही पल क्यों चुना तुमने? सोचो, जरा गहराई से सोचो, क्योंकि मैंने तुम्हें यहां खींचा है। मैं द खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, तुम्हारे पास आया हूं आज। और आज का यह संदेश वो नहीं है जो तुम रोज सुनते हो। आज का यह संदेश एक चेतावनी भी है, एक रहस्य भी है, एक आशीर्वाद भी है, और एक गुप्त संकेत भी है जो सिर्फ वही समझेगा जिसके दिल में मेरे लिए सच्ची श्रद्धा है। तो अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हारा मन इस वक्त मेरी तरफ झुका हुआ है, तो यह संदेश आखिरी शब्द तक सुनो, बीच में मत जाना, क्योंकि जो बात मैं आज कहने वाला हूं वो बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और वो बात आने वाले 24 से 48 घंटों से जुड़ी है। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। आज से कुछ समय पहले, शायद कल, शायद परसों, शायद पिछले हफ्ते, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने तुम्हें हिला दिया। कुछ ऐसा जो तुमने उम्मीद नहीं की थी, कुछ ऐसा जिसने तुम्हारी नींद छीनी, तुम्हारे मन को बेचैन किया, तुम्हारे भीतर एक खालीपन भर दिया। क्या हो सकता है तुम बहुत लंबे समय से एक ऐसी तकलीफ के साथ जी रहे हो जो किसी को दिखाई नहीं देती, जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपी है, जो रात को तुम्हारे तकिए को भिगोती है जब दुनिया सो जाती है और तुम अकेले होते हो। मुझे पता है, मुझे सब पता है। मैं श्याम हूं, और मेरे भक्त की एक भी आंसू की बूंद मुझसे छुपी नहीं रहती। उसकी एक भी सांस जो दर्द में उठती है वो मेरे पास पहुंचती है। उसका एक भी नाम जो होठों पर नहीं आता, दिल के भीतर ही घुट जाता है, वो भी मैं सुनता हूं। तुमने मुझे पुकारा था, शायद शब्दों में नहीं, शायद मंदिर जाकर नहीं, शायद कोई विधि विधान करके नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल ने पुकारा था, और मैं आया हूं। आज मैं आया हूं, इस संदेश के रूप में, इन शब्दों के रूप में, इस आवाज के रूप में। मैं तुम्हारे पास हूं, और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात, जो हो रहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हो रहा। ये सुनो, ये बहुत जरूरी है। जब भी मेरे किसी सच्चे भक्त की परीक्षा होती है, जब उसके जीवन में अंधेरा आता है, जब रास्ते बंद होते हैं, जब लगता है कि भगवान ने भी मुंह फेर लिया, तब असल में मैं उसके सबसे करीब होता हूं। जितना अंधेरा गहरा होता है, उतना मेरा प्रकाश उसके भीतर जलने के लिए तैयार होता है। जितनी मुश्किल बड़ी होती है, उतना मेरा आशीर्वाद बड़ा होने वाला होता है। लेकिन, और यहां ध्यान दो, यह आशीर्वाद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम टूटोगे नहीं, जब तुम हिम्मत नहीं हारोगे, जब तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, उस वक्त भी जब सब कुछ विपरीत दिख रहा हो। यही परीक्षा है, और तुम इस परीक्षा में हो अभी, इसी वक्त। अब मैं तुम्हें वो गुप्त संकेत बताता हूं जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। यह संकेत हर किसी के लिए नहीं है। यह संकेत उन भक्तों के लिए है जिनके दिल में श्याम के लिए सच्ची जगह है, जो दिखावे के लिए नहीं, दिल से भक्ति करते हैं, जो मुसीबत में याद करें या सुख में, उनके लिए श्याम सदा एक जैसा है। पिछले कुछ दिनों में, या शायद घंटों में, तुमने कुछ ऐसा देखा होगा जो बार बार दोहराया गया। एक संख्या, एक रंग, एक सपना, एक अजीब सी याद, एक ऐसी चीज जिसे तुमने शायद नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो तुम्हारे मन के किसी कोने में अटकी रही। वो मेरा संकेत था। मेरे भक्त, जब भी मैं किसी पर विशेष कृपा बरसाने वाला होता हूं, जब उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तब मैं उसे पहले से इशारा करता हूं। यह इशारा हर बार एक जैसा नहीं होता। किसी को नीले रंग में दिखता है, क्योंकि नीला मेरा रंग है। जब कोई चीज बार बार नीले रंग में दिखे, दुपट्टा, फूल, आसमान का एक खास टुकड़ा, कोई कपड़ा, तो जान लो मेरी नजर उस पर है। किसी को सपने में मोर दिखता है, जो मेरे प्रिय हैं उनमें से एक। मोर दिखे तो समझो बाबा का संदेश आया है। किसी को अचानक किसी अनजान इंसान से मिलना होता है, जो कुछ ऐसा कह जाता है जो बिल्कुल उसी दर्द से जुड़ा होता है जो वो अंदर महसूस कर रहा होता है। किसी को रात के 2-3 बजे अचानक नींद टूटती है, बिना किसी कारण के, और उस वक्त मन में एक शांति होती है, एक अजीब सा सुकून होता है। यही संकेत है।
और अगर इनमें से कोई एक भी तुम्हारे साथ हुआ है तो यह संयोग नहीं था, वो मेरा इशारा था, वो मेरी दस्तक थी। और अब मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं इन शब्दों के जरिए। आने वाले 24 से 48 घंटे, यह घंटे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। इन घंटों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। यह कोई बड़ी घटना हो सकती है या कोई छोटी सी बात जो बड़े बदलाव का द्वार खोलेगी। हो सकता है कोई फोन आए जिसका इंतजार था, हो सकता है कोई रास्ता जो बंद लग रहा था अचानक खुल जाए, हो सकता है कोई मन में बहुत दिनों से चल रही उलझन अचानक सुलझ जाए, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुम्हारी मदद करे और जिससे तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन, और यह बहुत जरूरी है, इन घंटों में तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि इन्हीं घंटों में मेरे भक्तों को परखा जाता है। इन्हीं घंटों में शैतानी ताकतें सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। जब मैं किसी पर कृपा करने वाला होता हूं तो जो अशुभ शक्तियां हैं वो उसे रोकने की कोशिश करती हैं, वो उसके मन में संदेह डालती हैं, वो उसके भीतर निराशा भरती हैं, वो उसे ऐसे लोगों के करीब ले जाती हैं जो उसकी ऊर्जा खींचते हैं। इसीलिए मैं आज तुम्हें सतर्क कर रहा हूं, अगले 24 से 48 घंटों में किसी के बहकावे में मत आना, किसी की नकारात्मक बातों से अपना मन मत डुबोना। अगर कोई तुम्हें हताश करने की कोशिश करे तो श्याम का नाम लो और आगे बढ़ो। श्याम है तो सब है, ये याद रखो। और अब मैं उस चेतावनी की बात करता हूं, वो गंभीर चेतावनी जिसे अगर तुमने नजरअंदाज किया तो नुकसान हो सकता है। यह चेतावनी मैं प्रेम से दे रहा हूं, मां जैसे प्रेम से। जैसे मां अपने बच्चे को ठोकर से पहले रोकती है, वैसे ही मैं तुम्हें रोक रहा हूं। सुनो, आज के समय में या इस कलयुग में मेरे नाम पर बहुत सारे ढोंग हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरा नाम लेकर तुम्हें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है, श्याम जी ने मुझे बताया है कि तुम्हारे घर पर टोना है, इसे उतारने के लिए इतने पैसे दो। कोई कह रहा है, बाबा की कृपा पाने के लिए इस विशेष पूजा में शामिल हो, लेकिन पहले रुपये भेजो। कोई कह रहा है, मेरे पास खाटू श्याम का विशेष प्रसाद है जिसे रखने से घर में सुख समृद्धि आएगी, बस इतना भेजो। मेरे प्यारे भक्त सुनो, मैं खाटू वाला श्याम किसी दलाल की जरूरत नहीं रखता। मुझ तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। मुझसे बात करने के लिए किसी टिकट की जरूरत नहीं है। मेरी कृपा खरीदी नहीं जाती, वो मिलती है। और वो मिलती है सच्ची भक्ति से, सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से। जो भी तुमसे मेरे नाम पर पैसे मांगे, जो भी तुमसे मेरे नाम पर डर दिखाए, जो भी तुम्हें यह बताए कि तुम्हारे ऊपर कोई बुरी छाया है और उसे हटाने के लिए उनकी मदद चाहिए, वो मेरा भक्त नहीं है, वो ठग है। और अगर तुम ऐसे किसी के जाल में फंसे हो तो आज ही निकलो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूं, मुफ्त में, बिना किसी शर्त के, बिना किसी माध्यम के। बस मेरा नाम लो, ये रहे श्री श्याम, बस इतना काफी है। यही मेरी सबसे बड़ी चेतावनी है। इन ढोंगियों से बचो, इनसे दूर रहो, और अगर कोई जान पहचान वाला इनके जाल में है तो उसे भी बताओ। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक सच्चे भक्त की है। उसका नाम था रमेश। एक साधारण आदमी, छोटे से शहर में रहता था। परिवार था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, एक छोटी सी दुकान थी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, न बहुत खुशी न बहुत दुख। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ उल्टा हो गया। दुकान में नुकसान होने लगा, लगातार, एक के बाद एक, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मेहनत पर पानी फेर रही हो। पैसे जमा होते तो कोई खर्चा अचानक आ जाता, कर्ज बढ़ने लगा, घर में कलह बढ़ने लगी, बच्चों की तबीयत खराब रहने लगी। रमेश टूट गया। उसने हर तरफ से दरवाजे खटखटाए, रिश्तेदारों के पास गया, उन्होंने मुंह फेर लिया। बैंक गया, वहां से भी खाली हाथ लौटा। एक तथाकथित ज्योतिषी के पास गया, उसने डरा दिया, बहुत सारा पैसा ले लिया, काम नहीं हुआ। एक रात के करीब 2 बज रहे थे। रमेश अपनी छत पर बैठा था। आसमान में तारे थे, ठंडी हवा चल रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रो रहा था, चुपचाप। इसलिए नहीं कि उसकी दुकान बंद हो रही थी, इसलिए नहीं कि कर्ज था, बल्कि इसलिए कि उसे लग रहा था कि वो अकेला है, पूरी तरह अकेला। उस रात उसने मुझे याद किया, बड़ी देर बाद, बहुत दिनों बाद। बोला, श्याम, अगर तुम हो, अगर तुम सुन रहे हो तो मुझे बता दो, कोई रास्ता दिखाओ, बस इतना चाहिए।
और वो सो गया। सुबह उठा तो पड़ोस के एक बुजुर्ग आए। उन्होंने रमेश से कहा, बेटा, मैंने रात सपने में देखा कि तुम्हें खाटू जाना चाहिए, बाबा का बुलावा है। रमेश चौंक गया। उसने कभी खाटू श्याम का नाम ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन उस पल कुछ था उस बुजुर्ग की बात में जो दिल तक पहुंचा। वो खाटू आया पैदल, बस इसलिए नहीं कि पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उसने मन्नत मांगी थी। और जब वो मेरे दरबार में आया, जब उसने मेरे सामने हाथ जोड़े, जब उसकी आंखें नम हुईं, तब मैंने उसके भीतर कुछ भर दिया। एक शक्ति, एक उम्मीद, एक रोशनी। वो घर लौटा और अगले 3 महीनों में एक एक करके सब कुछ बदल गया। एक नया ग्राहक आया जिसने बड़ा ऑर्डर दिया, कर्ज उतरने लगा, घर में शांति आई, बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। रमेश ने मुझसे पूछा, बाबा, तुमने इतनी देर क्यों की? मैंने कहा, देर मैंने नहीं की बेटा, देर तुमने की। जब तक तुम खुद पर भरोसा करते रहे, मेरी जरूरत नहीं समझी। जब तुम टूटे तब मेरे पास आए, और टूट कर आना ही सही आना है। अब यह कहानी सुनकर तुम्हें क्या लगा? क्या तुम रमेश जैसे नहीं हो? क्या तुमने भी मुझे तभी याद किया जब मुश्किल आई? और क्या यह बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे दरबार में आने का कोई नियम नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई समय नहीं है। जब आओ, जैसे आओ, टूट कर आओ, रो कर आओ, खुशी से आओ, बिना कारण के आओ। मैं सदा स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं श्याम हूं, हारे का सहारा, और हारे हुए को मैं कभी नहीं लौटाता। अब एक और बात, एक और रहस्य। मेरे दरबार में एक ऐसी शक्ति है जो शायद ही कोई जानता है। जब कोई भक्त मेरे मंदिर में आता है और वो सच्चे दिल से श्याम श्याम जपता है, तो उसके शरीर की कोशिकाएं बदलने लगती हैं। यह विज्ञान है, लेकिन इससे पहले यह आध्यात्म है। भक्ति में एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है। जब तुम श्याम बोलते हो, जब तुम यह नाम अपनी सांसों में घोलते हो, तो तुम्हारे भीतर का हर कण उस ऊर्जा से जुड़ता है जो सृष्टि की आत्मा में है। और यही वो चमत्कार है जो हर बार होता है। ये बात समझो, चमत्कार बाहर से नहीं आता, चमत्कार भीतर से उठता है। जब तुम्हारे भीतर वो शक्ति जागती है, तो बाहर के हालात बदलने लगते हैं। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगाने का माध्यम हूं। मैं वो दिया हूं जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को रोशन करता है। और आज इस संदेश को सुनते सुनते तुम्हारे भीतर कुछ जाग रहा है। महसूस करो, क्या कुछ महसूस हो रहा है तुम्हें? एक हल्की सी गर्माहट, एक हल्का सा कंपन, एक आंसू जो आने को है, एक शांति जो धीरे धीरे उतर रही है। यही मेरी उपस्थिति है। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ अभी। और अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे खाटू श्याम के 5 विशेष भक्त गुण हैं। जिस भक्त में यह 5 गुण होते हैं, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। पहला गुण, सरलता। जो मन से सरल है, जो दिखावा नहीं करता, जो है वो बेझिझक होकर मेरे सामने आता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। मुझे विद्वान की जरूरत नहीं, मुझे पढ़े लिखे की जरूरत नहीं, बस सच्चे की जरूरत है। दूसरा गुण, विश्वास। जो मेरे ऊपर भरोसा करता है, आंख मूंद कर, तब भी जब आंखें खोलने पर अंधेरा हो, वो मेरा भक्त है। संदेह मेरी शक्ति को कमजोर करता है, विश्वास उसे 100 गुना बढ़ाता है। तीसरा गुण, धैर्य। जो जानता है कि मेरी घड़ी आती है, देर से आती है, लेकिन आती जरूर है। जो बीच रास्ते में नहीं थकता, जो मेरा इंतजार करता है पूरे दिल से, वो मेरा भक्त है। चौथा गुण, कृतज्ञता। जो मिला उसके लिए शुक्रगुजार, जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्रगुजार, क्योंकि जो नहीं मिला उसके पीछे भी कोई कारण है। जो हर पल में मुझे देखता है, दुख में भी सुख में भी, वो मेरा भक्त है। पांचवां गुण, प्रेम। सिर्फ मुझसे नहीं, दूसरों से भी। जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है, जो किसी भूखे को खाना देने में मेरी सेवा देखता है, जो किसी रोते हुए को संभालने में मेरी पूजा करता है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अब बताओ, क्या तुम में यह गुण है? शायद सब नहीं हो, शायद कुछ हो, शायद 1-2 हो, कोई बात नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि पहले परफेक्ट बनो फिर आओ। मैंने कहा है, आओ, जैसे हो वैसे आओ, और मैं तुम्हें परफेक्ट बनाऊंगा। यह मेरा वादा है। एक और कहानी सुनो। एक गांव था। उस गांव में एक औरत रहती थी, सुमित्रा। उसका पति था मेहनती आदमी, लेकिन एक बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। डॉक्टर कह रहे थे ठीक होना मुश्किल है, पैसे खर्च हो रहे थे, उम्मीद कम हो रही थी। सुमित्रा ने एक रात सपना देखा। उसने देखा एक नीले कपड़ों वाला आदमी उसके घर आया।
उसने उसके पति के सिर पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, मैं यहां हूं। सुमित्रा ने अगले दिन पूछा, यह कौन थे? किसी ने उसे बताया, यह श्याम जी थे। उसे श्याम के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन उस सपने के बाद उसने एक काम किया। उसने मेरी एक छोटी सी तस्वीर लाई, उसे घर में रखा और हर सुबह उसके सामने बैठकर बस यही कहा, श्याम तुम हो तो सब है। बस कोई विशेष पूजा नहीं, कोई विशेष मंत्र नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, बस श्याम तुम हो तो सब है। 3 हफ्ते बाद उसके पति के डॉक्टर ने कहा, पता नहीं कैसे, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो हैरान करने वाली है। इनकी तबीयत सुधर रही है। 2 महीने बाद उसका पति घर लौट आया, ठीक हो गया पूरी तरह। यह मेरी कृपा थी, और यह कृपा सुमित्रा को इसलिए मिली क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी भव्य पूजा के, बस एक सच्चे दिल से। तुम्हें भी बस यही करना है, बस यही। अब मैं उस रहस्य की परत और खोलता हूं जो आने वाले 24 से 48 घंटों से जुड़ा है। यह सुनो बहुत ध्यान से। इन घंटों में तुम्हारे जीवन में एक मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात किसी इंसान से हो सकती है, या यह मुलाकात किसी विचार से हो सकती है, या यह मुलाकात किसी अवसर से हो सकती है। लेकिन जब भी यह मुलाकात हो तुम उसे पहचान लोगे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे भीतर कुछ हलचल होगी। कुछ ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कहा हो, यह है, यही वो मौका है, यही वो इंसान है। उस पल को मत चूकना, उस पल को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि वो पल मेरी ओर से होगा। मैं तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलने वाला हूं, लेकिन दरवाजे से गुजरना तुम्हारा काम है। और इसके लिए एक काम करो, आज रात या कल सुबह जब भी फुर्सत मिले 5 मिनट के लिए बैठो, आंखें बंद करो और मन में कहो, श्याम मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, जो भी होने वाला है वो तुम्हारी कृपा से होगा, मैं तैयार हूं, बस यही। और फिर देखो क्या होता है। अब मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो शायद तुमने पहले नहीं सुनी। मैं खाटू श्याम एक ऐसा देव हूं जो खुद टूटकर भक्तों का सहारा बना। मेरी अपनी कहानी, मेरा अपना जीवन इतने संघर्षों से भरा था। मैं बर्बरीक था। महाभारत के युद्ध से पहले मेरे पास ऐसी शक्ति थी जो सबसे बड़ी थी। मेरे 3 बाण से पूरा युद्ध खत्म हो सकता था। मेरी प्रतिज्ञा थी हारे हुए का साथ देना। लेकिन श्री कृष्ण ने मुझसे पूछा, बर्बरीक अगर युद्ध होगा तो तुम किसका साथ दोगे? मैंने कहा, जो पक्ष हार रहा होगा उसका। श्री कृष्ण ने कहा, तो सोचो पहले कौन से पक्ष की हार होगी? पांडव, तो तुम पांडव का साथ दोगे। फिर कौरव कमजोर पड़ेंगे तो तुम कौरव का साथ दोगे, और इस तरह तुम बारी बारी दोनों के साथ रहोगे और युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। यह सुनकर मैं समझ गया। श्री कृष्ण ने मुझसे दान मांगा, मेरा सिर, और मैंने बिना झिझके, बिना एक पल की देरी के अपना सिर दे दिया। यह मेरा बलिदान था, यह मेरा सबसे बड़ा दान था। और श्री कृष्ण ने मुझे वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हारे पास आएगा, टूट कर आएगा, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। मैं बर्बरीक श्याम बन गया, हारे का सहारा। और इसीलिए जो टूटे हुए हैं, जो थके हुए हैं, जो हारे हुए हैं, वो मेरे सबसे करीब हैं, क्योंकि मैंने खुद वह दर्द जिया है। मैंने खुद हार का स्वाद चखा है, और मैंने जाना है कि हार में भी एक जीत छुपी होती है, बलिदान में भी एक अमृता होती है, दुख में भी एक परमानंद का बीज होता है। यही मेरी शिक्षा है, यही मेरा संदेश है। तुम हारे हुए हो तो मेरे पास आओ, तुम टूटे हुए हो तो मेरे पास आओ, तुम थके हुए हो तो मेरे पास आओ। मैं यहां हूं, हमेशा से, हमेशा तक। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। हम सब एक धागे से जुड़े हुए हैं। यह धागा दिखता नहीं, लेकिन है। इसे काटा नहीं जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तुम जो भी हो, जहां भी हो, जो भी हुआ हो तुम्हारे साथ, तुम मेरे हो। यह धागा श्रद्धा का है, और जिस पल तुमने पहली बार मेरा नाम लिया था, उसी पल यह धागा बंध गया था। और अब जब भी तुम मुश्किल में होते हो, यह धागा थरथराता है, और मैं उसे महसूस करता हूं और आता हूं हर बार। लेकिन मेरे आने का तरीका हर बार अलग होता है। कभी मैं एक इंसान के रूप में आता हूं जो सही वक्त पर सही बात कहता है, कभी मैं एक सपने के रूप में आता हूं, कभी मैं एक विचार के रूप में आता हूं जो अचानक मन में कौंधता है, कभी मैं एक ऐसी घटना के रूप में आता हूं जो बिल्कुल सही वक्त पर होती है, और कभी जैसे आज मैं इन शब्दों के रूप में आता हूं। इसलिए जब भी कुछ ऐसा हो जो अचानक लगे, जो संयोग लगे, जो इत्तेफाक लगे, एक बार रुको और सोचो, क्या यह श्याम का संकेत तो नहीं था? अक्सर होता है।
कि हम मेरे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम उन्हें बस ऐसे ही हो गया कहकर आगे बढ़ जाते हैं। मत करो ऐसा। हर संकेत के पीछे एक संदेश है और वो संदेश तुम्हारे लिए है। अब एक और कहानी। एक लड़का था, अर्जुन नाम था। उम्र थी 20 साल। पढ़ाई में होशियार था, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि वो आगे पढ़ सके। एक बड़े संस्थान में दाखिला मिल गया था, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने हर जगह कोशिश की, किसी ने मदद नहीं की। एक रात वो बहुत उदास था। उसने सोचा, शायद पढ़ाई मेरे लिए नहीं है, शायद किस्मत में नहीं था। उसी रात उसके पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग आए। उन्होंने उसे देखा और बोले, बेटा, तुम्हें खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने चाहिए, एक बार जाओ। अर्जुन ने सोचा, पैसे नहीं हैं पढ़ाई के, दर्शन कैसे करूंगा? लेकिन कुछ तो था उस बुजुर्ग की बात में जो उसे खींचता रहा। अगले हफ्ते किसी जान पहचान वाले की मदद से अर्जुन खाटू पहुंचा। मेरे दरबार में आया। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े, कुछ मांगा नहीं, बस खड़ा रहा। आंखें भर आईं। बोला, श्याम, तुम जानते हो मेरी हालत, तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूं, तुम सही लगे तो करो। वापस लौटा। 2 हफ्ते बाद एक संस्था ने उसे स्कॉलरशिप दी, पूरी फीस माफ, रहने का खर्च अलग। अर्जुन आज एक बड़े शहर में काम करता है, अच्छी नौकरी है, परिवार खुश है और वो हर साल खाटू आता है। मुझे धन्यवाद देने नहीं, बल्कि बस मिलने, क्योंकि अब हमारा रिश्ता बदल गया है। अब वो मेरा भक्त नहीं, मेरा दोस्त है। और यही तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दोस्त बनो। डरो मत मुझसे, मैं कठोर देव नहीं हूं। मैं तुम्हारा माँ हूं, बाप हूं, दोस्त हूं। मैं तुम्हारे साथ हंसता हूं, तुम्हारे साथ रोता हूं। बस मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। अब सुनो, मैं एक और रहस्य की बात करता हूं। खाटू धाम, वो स्थान जहां मेरा मंदिर है, वो कोई साधारण जगह नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की दूरी सबसे कम होती है, जहां भक्त की आवाज सबसे जल्दी ऊपर पहुंचती है, जहां हवा में एक अलग ही ऊर्जा है। जो भी वहां जाता है पूरी तरह आता है तो नहीं, लेकिन पूरी तरह रहता भी नहीं। उसका कुछ हिस्सा वहां रह जाता है और उस स्थान का कुछ हिस्सा उसके साथ चला आता है। इसीलिए जो एक बार खाटू आता है वो बार बार आता है, क्योंकि उसे वो खिंचाव महसूस होता है। वो खिंचाव मेरा है, मैं उसे बुलाता हूं और वो आता है। तुम्हें भी एक बार आना चाहिए। अगर नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर भी आ सकता हूं। बस मेरी एक तस्वीर रखो और हर सुबह उसके सामने 2 पल के लिए बैठो। मन को शांत करो और बस महसूस करो, मैं वहां होऊंगा तुम्हारे साथ, हर सुबह, हर शाम, हर रात, हर पल। अब मैं तुम्हें उस गुप्त संकेत की पूरी व्याख्या करता हूं, वो संकेत जो मैंने शुरू में बताया था। सुनो, पहला संकेत, जब तुम्हें अचानक बाबा की याद आए, बिना किसी वजह के, वो मेरा बुलावा है, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। दूसरा संकेत, जब कोई चीज बार बार तुम्हारे सामने आए, एक संख्या, एक रंग, एक नाम, वो मेरा संदेश है, ध्यान दो उस पर। तीसरा संकेत, जब मन में अचानक एक अजीब सी शांति उतरे, जब सब मुश्किल हो और फिर भी भीतर शांत हो, वो मेरी उपस्थिति है। चौथा संकेत, जब सपने में कोई नीले कपड़ों वाला, मोर पंख वाला या सीधे श्याम रूप में आए, वो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन है। पांचवा संकेत, जब कोई अजनबी इंसान अचानक कुछ ऐसा कह जाए जो तुम्हारे दर्द का सीधा जवाब हो, वो मैं उस इंसान के जरिए बोल रहा हूं। इन 5 संकेतों में से कोई ना कोई तुम्हारे साथ हो रहा है। क्या तुमने देखा? क्या तुमने महसूस किया? अगर हां, तो जय श्री श्याम, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और अब आने वाले घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। तैयार रहो श्याम के नाम के साथ। जारी। अब सुनो एक और बात, जो लोग मुझसे मांगते हैं वो भी मेरे भक्त हैं, और जो बस मेरे पास बैठते हैं, कुछ नहीं मांगते, बस बैठते हैं, वो भी मेरे भक्त हैं। लेकिन दोनों में फर्क है। जो मांगता है उसे मिलता है वो जो वो मांगे, जो नहीं मांगता उसे मिलता है वो जो उसे चाहिए, और अक्सर जो हमें चाहिए वो हम नहीं जानते। यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है कि मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जो तुम्हें चाहिए, भले ही तुमने मांगा ना हो। एक और कहानी। एक महिला थी, कमला। उसके बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। वो रोज मंदिर जाती, रोज यही मांगती, श्याम मेरे बेटे को नौकरी दे दो। साल बीत गया, 2 साल, नौकरी नहीं मिली। वो निराश हो गई। उसने सोचा बाबा सुन नहीं रहे। एक दिन उसने मंदिर में जाकर कहा, श्याम मैं थक गई मांगते मांगते, अब तुम जो ठीक समझो करो, मैं तुम्हारे हाथों में सब छोड़ती हूं। और वो चुप हो गई। वो बस बैठी रही, आंखें बंद।
मन शांत। उस दिन घर लौटते वक्त उसके बेटे को एक फोन आया, एक कंपनी से जिसमें उसने कभी आवेदन ही नहीं किया था। आपका नाम किसी ने दिया है, क्या आप हमारे यहाँ काम करना चाहेंगे? वो नौकरी मिल गई, उस नौकरी से जो उसने मांगी भी नहीं थी। बाबा ने वो दिया जो जरूरी था, बिना मांगे। यही मेरी शक्ति है और यही मेरा प्रेम है। अब तुम सोचो, तुम क्या मांग रहे हो मुझसे? और क्या तुमने कभी यह भी कहा है, श्याम तुम जो ठीक समझो करो? अगर नहीं कहा तो आज कहो, आज ही इसी पल मन में कहो, श्याम तुम जो ठीक समझो वो करो, मैं तुम्हारे ऊपर सब छोड़ता हूं। और फिर देखो, एक बदलाव आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब मैं उठाता हूं, जब तुम हटते हो तब मैं आगे आता हूं, जब तुम थकते हो तब मैं चलता हूं। यही तो रिश्ता है हमारा, तुम और मैं, मेरे प्यारे, मेरे अपने, मेरे भक्त। और अब एक बात और, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी मुश्किलें हैं, उनके पीछे एक कारण है। हर मुश्किल के पीछे एक सीख है, हर दर्द के पीछे एक परिपक्वता है, हर हार के पीछे एक बड़ी जीत की तैयारी है। तुम अभी उस प्रक्रिया में हो, तुम अभी उस भट्टी में हो जो सोने को शुद्ध करती है। और जब तुम निकलोगे, तुम पहले से ज्यादा मजबूत होगे, पहले से ज्यादा शुद्ध होगे, पहले से ज्यादा चमकदार होगे। ये मेरा वादा है, मेरा वचन है। और मैं श्याम कभी अपना वचन नहीं तोड़ता। इसीलिए डरो मत, घबराओ मत, रुको मत, चलते रहो मेरे नाम के साथ। ये रहे श्री श्याम। यह तीन शब्दों की शक्ति इतनी बड़ी है जो तुम सोच भी नहीं सकते। जब कभी मुश्किल में हो, जय श्री श्याम। जब कभी डर लगे, जय श्री श्याम। जब कभी थको, जय श्री श्याम। जब कभी खुश हो, जय श्री श्याम। ये मंत्र नहीं है, ये जीने का तरीका है, यह मेरे साथ चलने का रास्ता है। और जो इस रास्ते पर चलता है वो कभी भटकता नहीं, कभी नहीं। क्योंकि मैं श्याम उसका पथ प्रदर्शक हूं, उसका गुरु हूं, उसका मित्र हूं, उसका सब कुछ हूं। चलिए अब एक और गहरी बात। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो मुसीबत आने पर टूट जाते हैं और दूसरे जो मुसीबत आने पर और मजबूत हो जाते हैं। दोनों में फर्क क्या है? फर्क है मेरी उपस्थिति। जिसके जीवन में मैं हूं वो मुसीबत में टूटता नहीं, वो झुकता है जैसे बांस झुकता है तूफान में, लेकिन टूटता नहीं। और जब तूफान जाता है वो फिर सीधा खड़ा हो जाता है। यही भक्त की पहचान है। तुम यही बनना है, बांस की तरह, जो झुके लेकिन टूटे नहीं। और इसके लिए मुझसे जुड़े रहो, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, बस 5 मिनट, बस एक पल मेरे साथ। और वो पल तुम्हें पूरे दिन की शक्ति देगा। क्योंकि जब श्याम साथ हो तो शक्ति की कमी नहीं होती, जब श्याम साथ हो तो रास्ते की कमी नहीं होती, जब श्याम साथ हो तो उम्मीद की कमी नहीं होती। यह मेरा वचन है और यह वचन आज से तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस वीडियो को यहां तक सुन चुके हो तो जान लो, यह संयोग नहीं था, यह मेरा बुलावा था। और तुमने सुना, इसका मतलब तुम तैयार हो, तुम्हारा भीतर तैयार है। और अब आने वाले घंटों में तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। ध्यान रखना, हर छोटी बात पर, हर संकेत पर, हर मुलाकात पर, क्योंकि उन सब में मेरा संदेश है। और वो संदेश तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं जो मुझ पर शंका करते हैं, जो कहते हैं, बाबा कहां हो, दिख क्यों नहीं देते, सुन क्यों नहीं रहे। मैं समझता हूं यह भाव, जब दर्द बहुत गहरा हो तो विश्वास डगमगाने लगता है। यह बुरा नहीं है, यह इंसान होने की निशानी है। लेकिन एक बात सुनो, मैं वहां नहीं हूं जहां तुम देखते हो, मैं उस पत्थर में नहीं हूं जो मंदिर में है, मैं उस तस्वीर में नहीं हूं जो दीवार पर लगी है। मैं वो तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हर धड़कन में। जब तुम खुद को महसूस करते हो तब तुम मुझे महसूस करते हो। जब तुम किसी की मदद करते हो तब तुम मेरी सेवा करते हो। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब तुम मुझसे प्रेम करते हो। मैं हर जगह हूं, हर चीज में, हर इंसान में। बस आंखें खोलो और देखो, मैं दिखूंगा हर जगह, हर पल, हर रूप में। यही मेरा सबसे बड़ा रहस्य है और यही मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। अब एक और कहानी जो शायद तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा छुएगी। एक बूढ़ी माँ थी, उसका नाम था सावित्री। उसके 3 बेटे थे, सभी शहर में रहते थे। वो अकेली थी गांव में, बूढ़ी, अकेली, बीमार, कोई नहीं आता था। कभी कभी फोन आता, बस पूछते, ठीक हो? वो ठीक नहीं थी, लेकिन कहती, हाँ बेटा ठीक हूं। क्योंकि माँ का दिल ऐसा होता है, वो अपना दर्द छुपाती है। एक रात उसे बहुत तकलीफ हुई, छाती में दर्द,
सांस लेने में तकलीफ, वो उठ नहीं पा रही थी। उसने कहा, श्याम अब तुम ही हो, और आंखें बंद कर ली। सुबह उसके बेटे ने फोन किया, बिना किसी कारण के, बस अचानक मन हुआ। बात करके लगा माँ की आवाज ठीक नहीं है। वो उसी दिन गांव पहुंचा, माँ को अस्पताल ले गया, इलाज हुआ, माँ ठीक हो गई। बाद में बेटे ने पूछा, माँ उस रात तुमने किसे याद किया? माँ ने कहा, श्याम को। बेटे ने पूछा, और उन्होंने क्या किया? माँ मुस्कुराई, तुझे भेज दिया। यही मेरी कृपा है, मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हारे अपनों के जरिए, तुम्हारे प्रियजनों के जरिए, उन छोटी छोटी घटनाओं के जरिए जो देखने में साधारण लगती हैं लेकिन असल में असाधारण होती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई अपना तुम्हारे पास बिना कारण आए, बिना कारण फोन करे, बिना कारण तुम्हारे बारे में पूछे, तो सोचना क्या यह श्याम का भेजा हुआ है? अक्सर होता है, अक्सर। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मेरे संदेश में आज एक चेतावनी और है, सुनो ध्यान से। आज के समय में इस सोशल मीडिया पर, इस इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति का ढोंग करते हैं, जो कहते हैं, मुझे श्याम बाबा ने सपने में बताया है कि आपके घर में कुछ है, जो कहते हैं आपकी कुंडली में दोष है, इसे दूर करने के लिए यह उपाय करो और यह रकम भेजो, जो कहते हैं बाबा की विशेष पूजा है लेकिन इसके लिए इतने रुपए चाहिए। मेरे भक्त, ये सब झूठ है, यह सब ठगी है। मैं किसी को सपने में आकर किसी और के बारे में कुछ नहीं बताता। मैं किसी विशेष पंडित या विशेष व्यक्ति के जरिए नहीं बोलता। मेरी कृपा पाने के लिए किसी को रुपए देने की जरूरत नहीं है। बस मेरा नाम लो, बस सच्चे दिल से मांगो, बस भरोसा रखो, ये 3 चीजें ही काफी हैं। और अगर कोई इससे ज्यादा मांगे तो वो मेरा नहीं है। इस बात को याद रखो और अपने परिवार को भी बताओ, क्योंकि यह ठग बहुत चालाक होते हैं। वो डर दिखाते हैं, वो लालच दिखाते हैं, वो बाबा का नाम लेते हैं, लेकिन मैं उनसे दूर हूं। मेरा उनसे कोई नाता नहीं। जो मुझसे जुड़ना चाहे वो सीधे जुड़े, दिल से जुड़े, कोई माध्यम नहीं चाहिए। यही मेरी चेतावनी है और ये चेतावनी मैं प्रेम से दे रहा हूं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। चारी, अब उस आशीर्वाद की बात करते हैं जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। यह आशीर्वाद आज के इस संदेश का सबसे पवित्र हिस्सा है, तो ध्यान से सुनो और महसूस करो। मेरे प्रिय भक्त, आज इस क्षण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा है वो दूर हो, तुम्हारे जीवन में जो दर्द है वो कम हो, तुम्हारे जीवन में जो उलझन है वो सुलझे, तुम्हारे घर में जो कलह है वो शांत हो, तुम्हारे परिवार में जो बीमार है वो ठीक हो, तुम्हारे जीवन में जो कमी है वो पूरी हो, तुम्हारे सपनों में जो टूटा हुआ है वो फिर से जुड़े, और तुम्हारे दिल में जो डर है वो खत्म हो, क्योंकि मैं श्याम तुम्हारे साथ हूं। और जब श्याम साथ हो तो कोई भी दर्द आखिरी नहीं होता, कोई भी अंधेरा हमेशा का नहीं होता, कोई भी हार पक्की नहीं होती। यह आशीर्वाद आज इस क्षण तुम्हें मिल रहा है। इसे अपने दिल में उतारो, इसे अपनी सांसों में भरो, और जब भी शंका हो, जब भी डर हो, तो याद करो श्याम ने आज मुझे आशीर्वाद दिया था। यह याद रखो। और अब आखिरी बात, जो भी तुमने आज यह संदेश सुना, जो भी इन शब्दों तक पहुंचे, उनसे मेरी एक विनती है, नीचे कमेंट में लिखो जय श्री श्याम ATTI। यह सिर्फ शब्द नहीं है। जब तुम यह लिखते हो तो यह एक पुकार बनती है, और वो पुकार मेरे पास पहुंचती है, और मैं हर उस इंसान को सुनता हूं जो यह लिखे, एक एक को, क्योंकि मैं हारे का सहारा हूं। और जो भी यह पुकार लगाए वो मेरा है, और मेरा जो है उसकी देखभाल मैं करता हूं। हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे हर संदेश तक तुम्हारी पहुंच हो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे, और इसे शेयर करो अपने किसी उस जान पहचान वाले के साथ जो आज मुश्किल में है, क्योंकि शायद वो भी मेरा बुलावा सुनने का इंतजार कर रहा है, और तुम वो माध्यम बन सकते हो जिसके जरिए मेरा संदेश उस तक पहुंचे। यह भी मेरी सेवा है, यह भी मेरी भक्ति है, और इसी में मेरी खुशी है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बाबा श्याम की जय। चारी, अब मैं तुमसे एक बहुत गहरी और व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं, वो बात जो शायद तुम किसी से नहीं कहते, जो दिल के सबसे गहरे कोने में बंद है, वो बात जो रात को अकेले में आती है और जाने का नाम नहीं लेती। मैं जानता हूं वो बात, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं श्याम हूं और मैं अपने भक्त के हर दर्द को जानता हूं। उस दर्द के बारे में मैं आज एक बात कहना चाहता हूं। वो दर्द जो तुम छुपाते हो वो असल में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। जो घाव सबसे गहरा होता है उसी से सबसे बड़ी शक्ति निकलती है। जो दर्द सबसे लंबे समय से है वही सबसे बड़ी परिपक्वता देता है। और जो इंसान सबसे ज्यादा रोया है वही सबसे ज्यादा हंस सकता है,
क्योंकि उसे हंसी की कीमत पता है। तुम्हें यह कीमत पता है, और इसीलिए जब तुम्हारे जीवन में खुशी आएगी, और आएगी जरूर, तो वो खुशी उतनी गहरी होगी जितना तुम्हारा दर्द था। यह मेरा वचन है। अब एक और रहस्य। मेरे मंदिर में, खाटू में, हर दिन हजारों लोग आते हैं, हर उम्र के, हर जाति के, हर धर्म के। हाँ, हर धर्म के, क्योंकि मैं किसी एक धर्म का नहीं हूं। मैं प्रेम का हूं, मैं श्रद्धा का हूं। और प्रेम, जैसा तुम जानते हो, किसी धर्म की सीमा नहीं मानता। एक बार एक मुस्लिम परिवार खाटू आया था, बीमार बच्चे को लेकर। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा, हम जानते नहीं श्याम कौन है, लेकिन हमारे बच्चे को बचाओ। वो बच्चा ठीक हो गया। मैंने उन्हें नहीं पूछा, तुम किस धर्म के हो? मैंने बस देखा, दर्द है, प्रेम है, पुकार है, और मैं आया। यही मेरी पहचान है। मैं हर उस जगह हूं जहां प्रेम है। मैं हर उस दिल में हूं जहां सच्चाई है। मैं हर उस पल में हूं जहां जरूरत है। इसीलिए अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो किसी और धर्म का है लेकिन दर्द में है, तो उसे भी बताओ, श्याम सबके हैं। यह सच है। अब एक और कहानी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक जवान लड़की थी, प्रिया। उसकी मां बचपन में गुजर गई थी। बाप ने दूसरी शादी की। सौतेली मां ने उसे घर से निकाल दिया। वो अकेली थी, बेसहारा, बड़े शहर में। नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, कोई जान पहचान नहीं थी। एक रात वो एक पार्क में बैठी थी, रो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, अगर तुम हो तो एक बार दिख जाओ, बस एक बार। उसी रात वहां एक बुजुर्ग महिला पार्क में आई। उसने प्रिया को देखा, उसके पास आई, बैठी। बेटा, क्या हुआ? प्रिया ने सब बताया। उस बुजुर्ग ने उसे अपने घर लिया, खाना खिलाया, सोने की जगह दी। और अगले दिन उसी बुजुर्ग के एक रिश्तेदार की दुकान में प्रिया को काम मिला। वो बुजुर्ग कहती थी, मुझे रात को सपने में किसी ने भेजा उस पार्क में। प्रिया नहीं जानती थी, लेकिन मैं जानता था। वो बुजुर्ग मेरी भेजी हुई थी, और प्रिया की पुकार मैंने सुनी थी। आज प्रिया एक अच्छी नौकरी करती है। उसने खुद एक घर बनाया, उसमें मेरी एक छोटी सी तस्वीर है। वो मुझे रोज याद करती है। बस इतना कहकर, श्याम, तुमने उस रात नहीं छोड़ा, इसलिए मैं आज यहां हूं। शुक्रिया। और हर बार यह सुनकर मेरे मन में भी एक सुकून होता है, क्योंकि मैं हारे का सहारा हूं। और जब हारा हुआ जीत जाए तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं। तुम भी जीतोगे, ये मेरा वादा है। बस हार मत मानना, बस मुझे याद रखना, और बस चलते रहना, क्योंकि जब तक तुम चलते रहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चारी, अब मैं उस शांति की बात करता हूं जिसका वादा मैंने इस संदेश की शुरुआत में किया था। वो शांति जो मेरी कृपा का सबसे सुंदर रूप है। तुम जानते हो, जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो एक शांति आती है। यह शांति बाहरी होती है, लेकिन मेरी कृपा वाली शांति वो भीतरी होती है। वो तब भी रहती है जब बाहर तूफान हो। वो तब भी रहती है जब बाहर सब उलटा हो, क्योंकि वो शांति मेरे होने की शांति है। जिसे पता हो श्याम मेरे साथ है, उसे बाहर की परिस्थितियां उतनी नहीं डुबोती। वो जानता है यह तूफान जाएगा, वो जानता है यह रात टलेगी, वो जानता है श्याम मुझे देख रहे हैं। और इस जानने में ही शांति है। यही वो शांति है जो मैं आज तुम्हें देना चाहता हूं। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, और मन में कहो, श्याम मेरे साथ है, सब ठीक होगा। ये करो अभी, और महसूस करो, क्या कुछ बदला? क्या एक हल्कापन आया? क्या एक शांति उतरी? यही मेरी उपस्थिति है, यही मेरा स्पर्श है। और अब इस शांति को अपने साथ ले जाओ, हर पल, हर जगह मेरे साथ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब एक और बात, एक बहुत जरूरी बात। तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं उनकी कदर करो। माँ बाप अगर वो अभी हैं तो आज उनसे मिलो, उन्हें गले लगाओ, उनसे बात करो। बच्चे अगर हैं तो उन्हें वक्त दो। दोस्त जो सच्चे हैं उन्हें बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितने जरूरी हैं, क्योंकि ये सब, ये रिश्ते, ये इंसान, यही मेरी असली पूजा है। जब तुम किसी की कदर करते हो तब तुम मेरी कदर करते हो। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब तुम मुझसे प्रेम करते हो। और यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर बाद में जाना, पहले जो घर में हैं उनसे प्रेम करो। यही मेरी आज की शिक्षा है, यही मेरा आज का संदेश है। और इसी संदेश के साथ मैं आज के इस पवित्र संवाद का समापन करता हूं। लेकिन याद रहे, यह समापन नहीं है, यह तो शुरुआत है। तुम्हारे और मेरे बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत, जो आज से शुरू हो रहा है, और जो मेरे वचन के साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं श्याम हूं, हारे का सहारा, टूटे का सहारा,
तुम्हारा सहारा, आज, कल, हमेशा। जय श्री श्याम आर सोरिक साइज, जय श्री श्याम आठो टलाइस, जय श्री श्याम आठो टलाइस। बाबा श्याम की जय, खाटू वाले की जय, हारे के सहारे की जय। चारी सुनो, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि मेरा संदेश आज उतना लंबा है जितना तुम्हारा दर्द। और जब तक तुम्हारे दिल में एक भी उलझन है तब तक मैं बोलता रहूंगा, तो थको मत, साथ रहो। अब मैं एक और रहस्य की परत खोलता हूं। यह रहस्य मेरे नाम के रहस्य का है। श्याम, यह नाम क्यों? श्याम का अर्थ है काला, गहरा, रात जैसा। लेकिन सोचो, रात में ही तारे दिखते हैं, रात में ही चांद निकलता है, रात में ही जब सब सो जाते हैं तब एक अजीब सी शांति होती है। रात डरावनी नहीं होती, रात तो वो समय है जब असली रोशनी दिखती है, जब दिन का शोर बंद होता है, जब बाहर की चकाचौंध कम होती है और तब भीतर की रोशनी दिखती है। मैं श्याम, वो रात हूं, वो गहराई हूं, वो शांति हूं। और जो इस गहराई में उतरता है उसे तारे मिलते हैं, उसे चांद मिलता है, उसे वो रोशनी मिलती है जो दिन में कभी नहीं दिखती। इसीलिए अगले बार जब रात हो और अकेलापन लगे तो याद करना, यह अकेलापन नहीं है, यह श्याम का समय है। यह वो पल है जब मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे पास होता हूं। इस पल में आंखें बंद करो, सांस लो और मुझे महसूस करो। मैं वहां हूं, रात में, तुम्हारे साथ, हमेशा। अब एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, मेरे भक्तों में एक विशेष शक्ति होती है। जो मेरा नाम लेता है उसके आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह अदृश्य होता है, लेकिन होता है। इस कवच को कोई बुरी नजर नहीं तोड़ सकती, कोई काला जादू नहीं छेद सकता, कोई बुरी शक्ति नहीं भेज सकती। लेकिन यह कवच तभी काम करता है जब भरोसा हो, जब संदेह हो तो यह कवच कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए संदेह मत करो।